अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। 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 गिरनारे ऊपर ऊंचा आसन, गिरनारे ऊपर माता अनसुईया लाल तमे। ऊंचा आसन गिरनारे ऊपर माता अनसुईया लाल तमे। दत्त दिगंबर अवधूत योगी, दत्त दिगंबर अवधूत योगी, जरे मर गुरु अवतारी। दत्त दिगंबर अवधूत योगी, अजर अमर गुरु अवतारी। अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। रिद्धि सिद्धि नाथ भंडारी। नाथ खेजा सिद्ध संतोना, रिद्धि सिद्धि नाथ भंडारी। नवनाथ ने सिद्ध तो राखी, नवनाथ ने सिद्ध तो राखी, करवा न तारे गिरनारी। नवनाथ ने सिद्ध तो राखी, करवा न तारे गिरनारी। अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। 18 वर्ण जात्राएं आवे, 18 वर्ण जात्राएं आवे। नमन करे छे नर नारी, नमन करे छे नर नारी। राम कुंड में स्नान करता, राम कुंड में स्नान करता, पाप खाए पाप। राम
वह है पसीना चूना चाहिए। देखो, यह हमारा नित्य का नियम है। भोर में एक बार पसीना बहाना है, कोई बहाना नहीं बनाना। गुरु भगवान की शरणागति में ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण श्वासों के साथ हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 सब ऐसे 10 बार सूर्य नमस्कार भी किया करो। हाँ, ये हमारा अभ्यास होना चाहिए पूरा। लंबे लंबे श्वासों के साथ 10 बार सूर्य नमस्कार। और ये तो तीर्थराज प्रयागराज में जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का संगम हो जीवन में, सत्य प्रेम करुणा का संगम हो जीवन में, मनसा वाचा कर्मणा संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यानिस जो लाभ है। सारे संकट कटेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, प्रभु की आराधना करना। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 10-12 बार सूर्य नमस्कार। योग का एक तत्व हम रोज आपसे कहते हैं, ऐसे वो है शरणागति। क्या है बोलो, जोर से बोलो। शरणागति, गुरु भगवान की शरणागति में, सन्निधि में, उनकी आज्ञा में जीना। अब उसको कहे, चाहे श्रुति आज्ञा कहो, गुरु आज्ञा कहो, वेद आज्ञा कहो, आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा कहो, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे पूरा करना है। और हमारे तो पूज्य महाराज श्री का नाम ही गुरु शरणानंद जी महाराज जी है, तो हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य वंदनीय काशी गुरु जी का नाम ही गुरु शरणा का मतलब क्या है? सदा
गुरु और गुरु परम गुरु से मिलाते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक तो ये और 10 बार तो यहां से शुरू करना है। चलो अब आगे बढ़ जाओ, उल्टे लेटो। मेरे दाहिनी ओर मंच पर पूज्य स्वामी विदेह देव जी, इधर आओ, योग करो, योजन भी करो। भुजंगासन 100 बार। कितनी बार करना है? 100 बार से पहले रुकना नहीं चाहिए। आप लोग थोड़े नजदीक नजदीक बैठ जाओ और उधर हमारे पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज जी के साथ जो ब्रह्मचारी आए हैं वो भी एक तरफ बैठ जाएंगे। आप एक तरफ हो जाओ महात्माओं, एक तरफ आ जाओ, एक तरफ थोड़े नजदीक हो जाओ। हाँ, और दूसरी बटों का आ जाएंगे। आप एक तरफ हो जाओ महापुरुष, इधर आ जाओ। और सब करो। कितनी बार टारगेट दिया आपको? 100 बार करो, फिर ऐसे नहीं बात बनेगी। थोड़े नजदीक हो जाओ महाराज, आगे से 5 लाइन बना लो। आपने 3 कर दी ना, बीच में 2 और इसमें जोड़ दो। योग का तो अर्थ ही है जोड़ना। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये कितनी बार करना है? 100 बार करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आगे से बैठाना शुरू कर दो महात्मा जी, थोड़ा आगे ले लो। हाँ, और ऐसे एक के पीछे एक बैठ जाओ। अब हमारे पूज्य गोस्वामी जी महाराज जी के भी आश्रम में सन्निधि में रहने वाले हमारे विप्रगण भी आ गए। नमो विप्रेभ्य ब्राह्मणेभ्य। जय श्री कृष्ण। बैठो। हाँ, पिछली बार आपको टारगेट दिया था, देखो जब काष्णी पीठ में आया था रमन रीति में, 100 बार भुजंगासन। कब? चलो टारगेट शुरू। तो एक तरफ हमारे पीत वस्त्रधारी ब्रह्मचारी है, इधर श्वेत वस्त्रधारी है। वो सब ब्रह्मचारी लेट जाओ, उल्टे लेटो, ऐसे ऐसे। गणेशानंद महाराज ऊपर विराज हो इधर। हाँ, आप करोगे तो ये करेंगे। हाँ, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवितरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हमारे पूज्य अभेदानंद जी महाराज जी की शिष्याएं, हमारी श्रद्धामयी बहनें बेटियां, गुरु शरणागति का एक भजन उन्होंने सेवा में भेजा है। चलो मेरे में श्वासों के साथ 100 बार से पहले रुकना नहीं महापुरुषों। कितनी बार? कुछ तो बोलते ही बोलते हैं, करते नहीं है। देखो भंडारा पूरा चकाचक, लेकिन भैया भोजन करने से पहले भजन कर ले, राशन पाड़ने से पहले आसन में ध्यान लगा ले, लंबे लंबे श्वास ऐसे। चलो ऐसे। ये तो छोटा वाला टारगेट दिया था, अब आप जो पूरा कर सके वो हमारे साथ पूरा कर लेना। तो देखो भुजंगासन तो सबको करना है, और जो मेरा पूरा साथ दे सके वो पूरा दे देना। एक पैर ऐसे है, ये हनुमान दंड है। क्या है ये? हनुमान दंड। अब कल से कितने बजे आना है? 5 बजे आना। आज लेट हो गए हो, गुरुजी से शिकायत करूंगा तुम्हारी कि गुरुजी आज इनका भंडारा बंद करो, उपवास कराओ इनका। लंबे लंबे श्वास कैसे करना है? मेरे साथ साथ करते रहो। चलो रुकना नहीं, बाकी सब करो। मकरासन करो,
मक्कारी मत करो। देखो ये तो सब कर लो ऐसे, और शेष मेरे साथ ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर लो। चलो भजन के साथ कराते हैं, ठीक है। शक्ति हमें दे के गुरुवर, लंबे लंबे श्वास। के पद चलना सिखा दो। ये योग पथ, वेद पथ, ऋषि पथ है। और आज इस योग धर्म का, सनातन धर्म का, सनातन के गर्व महाकुंभ पर्व का भी मर्म भी बताने वाले। चलो करते रहो ऐसे ऐसे। दिव्य शक्ति हमें दे के गुरुवर, योग के पद चलना सिखा दो। यम 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 त्याग सेवा समर्पण, हृदय में जगा दो। दिव्य शक्ति हमें दे गुरुवर, योग के पद चलना सिखा दो। यम 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 त्याग सेवा समर्पण, हृदय में जगा दो। स्वस्थ रहने की युक्ति बताई, युक्ति जो हमें जगाकर स्वस्थ रहने की युक्ति बताई। तुम तो देख ही रहे हो। चलो ये तो करो, 100 बार का टारगेट तो पूरा करो। चलो ये, चलो सब करो ये। तन से मन से स्वस्थ रहना है। स्वस्थता जो अपने आत्मा में स्थित है, स्वधर्म में, आत्मधर्म में, गुरु धर्म में, उस परम गुरु परमात्मा में जो प्रतिष्ठित है वो स्वस्थ है। सारी दुनिया अस्वस्थ इसलिए हो गई है, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से कहीं हम हट गए। लंबे लंबे श्वास। चलो 100 बार का ये टारगेट 7 दिन में पूरा हो जाएगा। ये तो 7 दिन में तो बूढ़े बुजुर्गों के लिए कहा, आपका तो 3 दिन में पूरा कराना। चलो अब मेरे साथ साथ कर लो। और अथ योगानुशासन, शरीर को, इंद्रियों को साधो। योग चित्त वृत्ति निरोधा, मन में जो वृत्तियां प्रवृत्तियां उठ रही है, उन वृत्तियों से, प्रवृत्तियों से अपने आप को, जो अविवेकपूर्ण विचार है, वृत्तियां है, प्रवृत्तियां है, उनसे अपने आप को अनुशासन के द्वारा, संयम के द्वारा, योग साधन के द्वारा अपने आप को तमाम रोगों से, विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, स्मृति, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश, ये हमारे स्वरूप नहीं है, ये हमारे स्वभाव नहीं है, ये हमारी निजता नहीं है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे अपने आप को उभारना है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम, मैं आत्मा हूं, शिव स्वरूप, ज्योतिष स्वरूप आत्मा।
रामोहम कृष्णोहम भगवत भगवती भवानी दुर्गा सरस्वती पार्वती सीता। मैं सीताराम का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का साक्षात विग्रह हूं। आत्मा हम शिवो हम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। बंधन तो हमने स्वयं पर आरोपित किए। इन मिथ्या आरोपों से चरैवेति की साधना, योग भी और ये पूरा जीवन भी, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, परिस्थिति मनस्थिति, ये बाहर का वातावरण, इसमें अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब एक प्रवाह से चलता रहता है। हमारा जीवन अनंत के प्रवाह में प्रवाहमान हो, अनंत की ओर, परम सत्य की ओर हम बहते चले। जो सनातन शाश्वत सत्य है उनको रीत कहा है, और युग धर्म के अनुरूप उन सत्यों का जीवन में आचरण करना, उन सत्य सिद्धांतों को जीवन में जीना। एक है सिद्धांत, एक है आचरण। तो सिद्धांत है रीत, और उनको जीवन में जीना, यह है सत्य। ओमृतम च सत्यम चाभिदा तपसो अध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्र वर्णवाह। हुआ, चलो अब सीधे लेट जाओ। और अभी मेरुदंड के लिए करवा रहे थे ना, वही पूरा कर लेते हैं एक एक पैर से ऐसे। तो योगमय आचरण हो हमारा। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के जो रित सत्य है उनके अनुरूप आचरण हो हमारा। जो जितना कर सके ऐसे एक एक पैर से, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंध, बिना सिर उठाए कठत्तान, पवन मुक्तासन, और फिर मरकट आसन। चलो मरकट आसन के 3 अभ्यास करो, भजन के साथ करा दे रहे। ओबेसिटी के लिए भुजंगासन और सलभासन के बाद पूज्य स्वामी विदेहदेव जी के साथ अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना। सीधे लेट के एक एक पैर से, दोनों पैरों से 3 अभ्यास, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन के ओबेसिटी के लिए। और मेरे साथ ये मरकटासन के 3 अभ्यास। शेष पवन मुक्तासन करेंगे। करो साहब, करने से होगा। ज्ञान और भक्ति पूर्वक, सम्यक मति, सम्यक भक्ति पूर्वक, सम्यक कृति ही यह हमारी सम्यक प्रकृति है। यही सनातन संस्कृति है। इसी में जीवन की प्रगति है और इसके बिना दुर्गति है। एक एक शब्द में सनातन संस्कृति का सार सन्निहित है। लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहिए। योगी ज्योति हमें जगाकर स्वस्थ रहने युग बताई, हर बुराई से हमको बचाया, मन में करुणा भक्ति जगाई, अपनी करुणा की गंगा बहाकर ज्ञान मन का मिटा दो, अपनी करुणा की गंगा बहाकर ज्ञान मन का मिटा दो। यम यम प्यास खुशी है डूबना इसमें हम नहीं है।
योग ही हमारा पथ है। रोग भोग वासना इसमें गिरना नहीं है, इसमें फंसना नहीं है। किसी व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, किसी संस्कृति और सभ्यता को डुबोना हो, गिराना हो, रोगों में, भोगों में, वासनाओं में, अश्लीलता में फंसा दो तो आजकल हम फंस गए हैं। ये सारा एक वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, लोगों को फंसा दिया है एक बहुत खराब फंसाने में। ऐसा एडिक्शन डाल दिया है भोगों का, वासनाओं का, अश्लीलता का, विलासिता का। व्यक्ति उसमें पगला गया है। अपने योग धर्म से, सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, गुरु धर्म से, शास्त्र धर्म से विमुख होकर के ठोकर पर ठोकर खा रहा है। रोगों में, भोगों में, वासनाओं में गिरा जा रहा है। उसकी जीवनीय ऊर्जा क्षीण हो गई है, निस्तेज हुआ जा रहा है। चलो मेरे साथ साथ करो, साधु सावधान, बचो इनसे, भोगों से, योग में लगो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा लंबा करो, भजन के साथ, लगन के साथ, निरंतरता के साथ। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित भूमि, हे श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टवंगानि योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तपस्वाध्याय स्वप्नधानानि नियमाः। चलो पूरा कर लो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, भक्ति पूर्वक करो। झूठे भोगों की झूठी है, डूबना इसमें हमको नहीं है। योग का सच्चा धर्म है, डूबना इससे हमको नहीं है। अपना बना लो, हम भक्ति जय अपना बना लो। योग अमृत की गंगा बहा दो, हम अकिंचन अपना बना लो। योग अमृत की गंगा बहा दो, यम नियम त्याग सेवा समर्पण, ज्ञान ज्योति हृदय में जगा दो। दिव्य शक्ति हमें दे के गुरुवर, योग के पथ पे चलना सिखा दो। श्रम में विश्वास हमको सिखाकर, श्रम में विश्राम हमको सिखाकर। श्रम में विश्राम करना है, एक साथ जीवन में धैर्य को, शौर्य को, वीरता को, प्रार्थना को, पुरुषार्थ को, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति को, योग मूलक कर्म योग को, शांति मूलक क्रांति को, अपरा विद्या मूलक पराविद्या को, विरासत को, विकास को, संस्कृति को, समृद्धि को साथ साथ साधना है। विश्राम में रह करके श्रम करना है। योगस्थ आत्मस्थ रह करके, योग धर्म में रह करके स्वधर्म का, राष्ट्र धर्म का, ऋषि धर्म, भागवत धर्म, सनातन धर्म का पालन करना है। ऐसे अपने अपने अभ्यास पूरे करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, लीवर के लिए, किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस ओवरी के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, समस्त रोगों के लिए ये इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफ स्टाइल डिजीजेस। पवन मुक्तासन 2 से 10 मिनट ऐसे लगातार करना है, निरंतरता के साथ करना है। और इसमें प्राणायाम, ध्यान भी हो रहा है, योग भी हो रहा है, इधर यजन भी हो रहा है, भजन भी हो रहा है। कर लो, विराम नहीं, विश्राम नहीं, चरे वेती की साधना है ये जीवन। साध लो मेरे भाई। श्रम में विश्राम हमको सिखाकर, कर्म
का मर्म हमको बताया, श्रम में विश्राम हमको सिखाकर, कर्म का मर्म हमको बताया, अपने जीवन को तुम्हें तपाकर, अपने जीवन को तुम्हें तपाकर, धर्म पालन सभी को सिखाया हो, साधना पथ पे हमको चलाकर, साधना पथ पे हमको चलाकर, जीते जी मुक्त अनुभव करा दो, यम नियम त्याग सेवा समर्पण, ज्ञान ज्योति हृदय में जगा दो, दिव्य शक्ति हमें दे गुरुवर, योग के पथ पे चलना सिखा दो, त्याग सेवा समर्पण, यम नियम त्याग सेवा समर्पण, ज्ञान ज्योति हृदय में जगा दो, दिव्य शक्ति हमें दे गुरुवर, योग के पथ पे चलना सिखा दो, दिव्य शक्ति हमें दे गुरुवर, योग के पथ पे चलना सिखा दो, योग के पथ पे चलना सिखा दो, ज्ञान ज्योति हृदय में जगा दो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, तीर्थराज प्रयागराज की जय। तो देखो ऐसे अपने अपने अभ्यास पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक। चलो बैठ जाओ, बैठ के ये दो तो कर ही लो। अभी धीरे धीरे आत्माएं उठ उठ के आ रही है। चल, गुरु उठता है आजकल 3 बजे और कलयुगी चेले उठते हैं 5 बजे, और वो भी उठ जाए तो, नहीं तो नाम लेते हैं समाधि का और गाढ़ निद्रा में सोते रहते हैं। सुनो, 100 बार ये करो, और जो कर सके वो मेरे साथ शीर्षासन भी करो। ये ऐसे कर लो, जिनको आता है वो तो करो। 2 मिनट तक करना है ऐसे। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूति शलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। और बचना किससे? दंभो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासु, दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धाया सुरीमता, वासुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। ऐसे नवधा भक्ति में जीना, दैवी संपद में जीना, मंडूकासन, शशकासन पूरा करना। जो मोटे मोटे हैं स्थित कोणासन, चक्की आसन, चलो शेष बैठो ऐसे। प्रथम भगति संतन कर संगा, मंडूकासन करो,
भक्ति योग पूर्वक हर दिन अपना आत्म मूल्यांकन करने के लिए कसौटी है ये। हमारे जीवन में धर्म उतरा है कि नहीं उतरा, घटित हुआ है कि नहीं उतरा। यदि धर्म हमारे जीवन में नहीं उतरता, हमारे आचरण में नहीं आता, तो फिर आचारहीनम न पुनंति वेदा हो जाते। इसलिए चलो पूरा कर लो और नवधा भक्ति को जीवन में जीना। अब ये धीरे धीरे आपको ये चौपाइयां सुना रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अभी 5 श्लोक सुनाए थे। हम उनके अनुरूप आचरण करते हैं नहीं करते? रोज अपना मूल्यांकन किया करो, आत्म मूल्यांकन, आत्मनिरीक्षण। और आज यही बताने वाले हैं। हम सनातन धर्मी हैं या विधर्मी हैं? हम हिंदुत्व को, सनातन को जीते हैं या खाली ढकोसलेबाजी है? हम खाली बोलते ही बोलते हैं। सनातन धर्म के जो सनातन शाश्वत रीत सिद्धांत हैं उनको जीवन में जीना, इसी को अभी कह रहे थे। अमृतम च सत्यम चाभिधा तपसोद्य जायत। मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करो, दैवी संपद को जीना, नवधा भक्ति को जीना। प्रथमा भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजिनान। चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजिनान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। क्या भगवान में हमारा दृढ़ विश्वास है? जिसका भगवान में दृढ़ विश्वास होता है वो पहाड़ के समान संकट, मुसीबत, संघर्ष, चुनौती आने पर भी विचलित नहीं होता। हम छोटी छोटी समस्याओं से हार करके बैठ जाते हैं। प्रारब्ध तनकुल विघ्न हेन नीचैहि, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः। विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेष्टम्। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। ऐसा होना चाहिए योगी का जीवन, सनातन धर्मी का जीवन। ऋषि ऋषिकाओं की संतानों का जीवन कैसा हो? ऐसा हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा। विरत निरंतर सजन धर्मा। विरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोही मैं जग देखा। सातम समोही मैं जग देखा। मोते संत अधिक करे। मंडूकासन हुआ, योग मुद्रासन हुआ, ऐसा पूरा होना चाहिए। पता लगा माल खा खा करके बेहाल हो रखे। भंडारा खा खा के भंडारण इतना हो गया
कि हाँ भंडारण, जमाखोरी बड़ी खतरनाक है। एक्मुलेशन, ये जमाखोरी जब होती है ना वो पाप की श्रेणी में आता है। यहां जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, इधर इधर भी। और कुछ तो चारों तरफ से बढ़ा लेते हैं, नीचे बैठते तो ऐसा लगता है जैसे कुर्सी पर बैठे हो। 20-20 किलो के कुल्ले, 10-10 किलो के मसरंड निकले पड़े, आगे से पेट निकला पड़ा है। कुछ तो बाबाओं के इतने बढ़ जाते हैं, उनके सामने तो हमको बोलने में भी संकोच होता है। हमारे गुरु जी देखो लगभग 80 वर्ष के हो गए। 80 वर्ष की उम्र में बच्चे जैसा जीवन है हमारे गुरुदेव का, ऐसा होना चाहिए जीवन। बच्चे जैसी सरलता, सहजता, निर्दोषता, पूर्ण साधुता, देवत्व, ऋषित्व और तन मन की चित्त चेतना की आचरण की पावनता, पवित्रता, ये है हमारे गुरु परंपरा। ऐसी गुरुओं की सन्निधि में रह के हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए? सृष्टि के कण कण में हमें भगवान दिखना चाहिए। यदि नहीं दिख रहा है तो दृष्टि दोष है, हम देखते हुए अंधे हैं। मेरे साथ बोलो, कण कण ही भगवान है। बोलो, कण कण में भगवान है, ये तो ज्ञान की दृष्टि होगी। कण कण ही भगवान है, ये भक्ति की दृष्टि होगी। और कण कण ही भगवान है, कण कण में भगवान है, जैसा जिसकी भाव चेतना, ऐसा मान करके अपने कर्म को भगवान की पूजा मान करके करना, ये कर्म योग है। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आ गए ना एक ही लाइन में। साताव सामा मोही मय जग देखा, सातव सामा मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन चल ही ना, नवम सरल सब सन चल ही ना, मम भरोस ही हर्षन दीना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नमो एकम जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावो निज सहज स्वरूपा। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सगुण उपासक परहिता तीरथ नीति दृढ़ ने, सगुण उपासक परहित तीरथ नीति दृढ़ ने। ते नर प्राण समान मम, ते नर प्राण समान मम। जिनके द्विज पद प्रेम, जिनके द्विज पद प्रेम, जिनके द्विज पद अब नवदा भक्ति जीवन में उतर जाए, उसका फलश्रुति क्या है उसकी? जैसे हम विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, शिव सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम पाठ करते हैं, गायत्री महामृत्युंजय का पाठ करते हैं, जब तब करते हैं, उसकी फलश्रुति कही है शास्त्र में। तो नवधा भक्ति की फलश्रुति क्या है? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा।
यदि आपको आत्मदर्शन नहीं हुआ है, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, आत्मा में उस परमात्मा के परमतत्व की अनुभूति नहीं हुई, इसका मतलब आपके जीवन में नवधा भक्ति का आचरण नहीं है। इतनी बड़ी महिमा है एक एक तत्व की, इसलिए हम योग को जीवन में धारण करें। तो मेरे साथ बोलेंगे, योग धर्म बोलो, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म जीवन में धारण करने के लिए है। हम लोग धर्म के तत्व सुनते तो रहते हैं, सुनो, श्रवण के बाद क्या है? मनन। क्या बोलो? फिर उसके बाद निधिध्यासन। क्या बोलो? और फिर है साक्षात्कार। क्या बोलो? पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, निधिध्यासन करो, उसको हृदय में आत्मसात करो और उसी के अनुरूप जीवन जियो। एक क्षण भी गुरु शास्त्र वेद के विरुद्ध नहीं चलना। संस्कृते न गमे मही मां श्रुते न विराधिसी, ऐसा जीवन हो हमारा। ये तो अभ्यास चल रहे हैं। ब्रह्मचारियों, ठंड नहीं लग रही? नहीं लग रही? ठीक है, पहनना ही मत। ठंड लगे भी तो लगने दो, थोड़े दिनों में भाग जाएगी, जैसे हमारी भाग गई। हमको बचपन में कपड़े ज्यादा पहनने को मिले नहीं, अब जरूरत है नहीं, ऐसा होता है। और जो शुरू में ही 5-10 लाद लेते हैं, बाद में रजाई ओढ़ के भी ठंड मरते रहते हैं। क्यों? गर्मी अंदर है। बोलो, गर्मी कहां है? शक्ति कहां है? ज्ञान कहां है? ये ज्ञान, ये शक्ति, ये भक्ति, सुख, ये शांति, आनंद हमारे आत्मा में है, हमारे भीतर है। और जिसकी भीतर की गर्मी खत्म हो गई ना, कितनी स्वेटर ओढ़ ले, कोट में भी कांपते रहते हैं। रजाई में भी एक हमारे साथ में पड़ता था, 2-2 रजाई ओढ़ता था और उसमें भी धुस्सा रहता था। और अभी बूढ़ा हो चुका है, थोड़े दिनों में मोक्ष होने वाला उसका, कुछ के तो हो चुके। आपको सच्ची बोल रहा हूं, मेरे साथ गुरुकुल में पढ़ने वालों के कुछ के मोक्ष हो चुके हैं, कुछ के होने वाले हैं। और मेरे से जब मिलते हैं तो बोले, मैंने कहा महाराज क्या हाल है? बोले बुरे हाल है। मैंने कहा कैसे? बोले आप तो 40 साल पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही है। मैंने कहा तुम्हारा क्या हुआ? बोले हमारे सारे फ्यूज उड़ गए, चेहरा ऐसा हो रखा है जैसे किसी ने आम चूस करके गुठली फेंक रखी है, पूरे फ्यूज उड़ रखे, ऊपर सिर से बालों की खेती उजड़ी पड़ी है पूरा। बाल के नहीं है। सुनो, चलो बटरफ्लाई करो। बात यह है कि योग के होते हुए हम रोगी कैसे हो गए? सूरज के होते हुए अंधेरा कैसे आ सकता है? यह अग्नि है, देखो, आग के होते हुए ठंडक कैसे आ सकती है? ऐसे योग के होते हुए रोग होना ही नहीं चाहिए। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। जहां योग है वहां रोग हो ही नहीं सकता। ये रोग है क्या? योग नहीं किया तो मोटे हो गए, लाइपोजेनेसिस बढ़ गया, लाइपोलाइसिस कम हो गया। योग नहीं किया तो वात पित्त कफ दोष हो गए, वात बढ़ गया, पूरा शरीर जकड़ गया, कफ बढ़ गया, फेफड़े पूरे अंदर से जकड़ गए, पित्त बढ़ गया, भीतर से उबलने लगे। योग नहीं करेंगे तो वात पित्त कफ दोष बढ़ जाएंगे, अंदर टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे। योग नहीं करेंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। यही इन्फ्लेमेशन, ये टॉक्सिन्स, ये ऑक्सीडेंट्स, यही तो रोगों के कारण है। योग नहीं किया तो लीवर फंक्शंस गड़बड़ हो गए, किडनी फंक्शंस गड़बड़ हो गए, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस हो गया।
ये नहीं होना चाहिए। करो, भक्ति पूर्वक करो। देखो, जो योग करेंगे उनको लीवर की बीमारी, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, उनको लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, 1-1 करोड़ रुपए लगते हैं जब लीवर किडनी फेलियर होने लगता है ना, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट के। और फिर जिंदगी बहुत नाजुक हो जाती है। जरा सा एक बूंद पानी भी जरा अशुद्ध चला जाए, जरा सी हवा, जरा सा खाना पीना, जरा सा पानी, चलो भस्त्रिका करो। जरा सा गड़बड़ हुआ और अरे ये तो इन्फेक्शन हो गया। तुम्हारे सामने मैं बैठा हुआ हूं, 25 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूं, घाट घाट का पानी पिया है देश दुनिया का, लेकिन एक बार भी ना उल्टी हुई, ना दस्त हुआ, ना सिर दर्द हुआ, ना बुखार हुआ। लो, और या जब देखो तब माथा पकड़े बैठे रहते, सिर दर्द है, कभी पेट दर्द है, कभी क्या होता है, फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, कभी कोई एलर्जी हो गई, कभी कहते हैं जी पेट गड़बड़ा है, कभी उल्टी लग गई, कभी दस्त लग गए, कभी लीवर गड़बड़ा है, कभी किडनी गड़बड़ा है, फिर कभी फेफड़े गड़बड़ा है, फिर थायराइड में गड़बड़ा गई, थायराइड हो गया। हम कपाल भाती उज्जाई ये करा के और एक करो, सिरो धाड़ो जरा, धाड़ो, कुछ तो बकरियों की तरह धाड़ रहे हैं, में भी आ रहे हैं। तो अब यहां तो ऐसे शेरों की तरह धाड़ना, शेरों की तरह जीना। हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं की संतानें हैं, हम तो अमृत की संतानें हैं। हम पूज्य गुरुदेव की शरणागति में हैं। आओ गुरुदेव, पधारो पधारो, आओ आशीर्वाद दो। एक बार सभी खड़े होकर के पूज्य महाराज श्री को वंदन करेंगे। और अभी तो हम आधे में ही पहुंचे, और कितना सौभाग्य है हमारा कि पूज्य गुरुदेव भोर में आकर के अपने आशीषों से, अपनी सन्निधि से, अपनी उपस्थिति से हमें कृतार्थ कर रहे हैं, अनुग्रहित कर रहे हैं। हम उपकृत हैं, आशीषित हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। उपविश्यताम गुरुवर्याः आदिशन्ति। बैठो बैठो। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। काम न दुनियादारी से, चाहे भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी।
बोलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, तीर्थयाराज प्रयागराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आपको भोर से ही महाराज अभी हमने इनको दंड बैठक सब करा दी और इसीलिए हमको ठंड नहीं लग रही। देखो महाराज गरम गरम है ना। और नहीं महाराज आप अभी पूरे मत उतारो, अब गुरुजी भी हमारे साथ थोड़ी देर प्राणायाम करेंगे। हम कह रहे थे हमारे गुरुदेव योगी है, हमारे सभी ऋषि मुनि क्या है बोलो, योगी है। हम योगियों की संतान है, रोगियों की संतान नहीं। योग हमारा स्वभाव है, रोग हमारा स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। करो सब, लंबे लंबे सांस भरो। अवा तवाही भेषजम विवा तवाही यद्रपः त्वं ही विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। ऋग्वेद में यजुर्वेद में सब भगवान कह रहे हैं ये प्राण में सारी औषधीय शक्तियां सन्निहित है, वनस्पतियों में, जड़ी बूटियों में, और जो भी हम मेडिसिन के रूप में चाहे सिंथेटिक या नेचुरल मेडिसिन ले लें, उसमें जो औषधीय शक्ति आ रही है वो प्राण से आ रही है। तो प्राण को सम्यक प्रकार से ऐसे धारण कर लो। ये तो हो गया सबके लिए। और जो थोड़े जवान है ना वो देखो ऐसे करो। महाराज अभी हम बच्चे हैं ना आपके, तो हम ऐसे वाला करते हैं। ये तो हमारे गुरुजी भी अभी दवा नहीं है। हम पूरा शिव सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम महाराज इसी में कर लेते हैं। और जब प्राण पूरे वेग से भीतर संचरित होता है, भी संचरित होता है, तो प्राण के साथ एकात्म हो जाते हैं, तो सीधा प्रणव के साथ एकात्म हो जाते हैं। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, एक एक तत्व है ये। तो ऐसे भस्त्री का इसलिए हमको ठंड नहीं लगती। हाँ? प्राण में ऊर्जा है। प्राण अपान व्यान, प्राण अपान व्यान उदान समान। नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, फिर 5 प्राण, 5 उपप्राण, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश पाणी पाद पायु उपस्थवाक, पंच कर्मेंद्रियां चक्षु श्रोत्र नेत्र, सब ज्ञानेन्द्रियां अंतःकरण चतुष्टय, और ये सारे प्राण से संबद्ध हैं। सब 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियों, उसमें प्रधान 100 नाड़ियां। कपालभाति करो। शतम च एका हृदय से नाड्याः तासाम मूर्धानम अविनिश्रितैका तया ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति विश्वंगन्योत कर्मणे भवन्ति। 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियों में भी 100 प्रमुख, उनमें भी 3 प्रमुख हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। विराजी विराजी। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम भी हैं, और हम बुद्धम शरणम गच्छामि भी हैं, योगम शरणम संघम शरणम गच्छामि भी। बैठो विराज। ओ महाराज, अरे जय हो पुंडरीक जी महाराज। ये भी हमारे पूरे योगी विद्वान तपस्वी हैं, बहुत बड़े। जोरदार अभिनंदन है पुंडरीक महाराज, बड़े विद्वान तपस्वी।
हमने तो आते महाराज जी भगवत स्मरण कर लिया आराम से आपको इफ यू आर फिर हाँ सो यू कैन सिट ऑन चेयर नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ कुर्सी ले आएंगे उस पर बैठो आप एंड यू कैन डू दिस यस यू आर डूइंग वेरी वेल यू कैन सिट ऑन चेयर दिस इज कंफर्ट फॉर यू आराम से आराम से आराम से। उनको पैर में एक्सीडेंट हुआ ना इसलिए थोड़ा दिक्कत है। हाँ सोफा ले आओ ठीक है महाराज महाराज आपके साइज के हिसाब से सोफा अच्छा है वो कुर्सी बेचारी परेशान हो जाएगी। यू कैन सिट ऑन सोफा। हाँ हर काम साइज के हिसाब से करना चाहिए। थैंक यू। भगवान बुद्ध योगी है महायोगी है भगवान महावीर भी योगी है। हम रोज बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि साथ में महाराज हम वेदम शरणम गच्छामि एक ही है। संघ तत्व बुद्ध तत्व में योग तत्व में कोई भेद नहीं है। जो भेद दृष्टि देखने वाले हैं मृत्यो समृत्यु आपनोति नानाय विह वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम। भगवान हनुमान जी भी योगी है राम जी कृष्ण जी भी योगी शिव तो आदि योगी हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमा। हम भी योगी बने। पूज्य गुरुजी रोज कपालभाति करते हैं और करो सब। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी हमारे साथ सुबह सुबह प्राणायाम तो करोगे? बोले बेटा करना तो है यहां ना करके तुम्हारे साथ में कर लेंगे। तो ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में अग्नि तत्व वायु तत्व ये आकाश तत्व पृथ्वी तत्व जल तत्व 5 अंगुलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनका जो विभिन्न प्रकार से जो योग संयोग है उसमें ये भिन्न भिन्न मुद्राएं बन जाती हैं। ध्यान मुद्रा वायु मुद्रा पृथ्वी मुद्रा वरुण मुद्रा शक्ति मुद्रा अपान मुद्रा ऐसे एक रिदम के साथ। तो मैं कह रहा था अष्ट चक्र नवद्वार अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्र नवद्वार ईड़ा पिंगला सुषुम्ना प्रयागराज यहां पर भी है तीर्थराज ये भी ये जो सुषुम्ना है ना यहां तीनों मिल रहे हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना यहां तीनों मिल रहे हैं आज्या चक्र में। भ्रुकुटी से होते हुए सहस्रार तक जब प्राण का जीवनीय ऊर्जा का उत्थान होता है प्राणारोहण होता है हम ऊर्ध्वरेता बनते हैं। ऊर्ध्वरेता योग कहो ब्रह्म वर्चस्व योग कहो आत्म संयम योग कहो उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरुपुरात्मना। अब इसके लिए करना क्या है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम हे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान के साथ शरणागति के भाव में अभी आपको भक्ति योग के सुना रहे थे। संविधा भी लगा दो महाराज जी। हाँ योगाग्नि यज्ञाग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए हमारे भीतर। ज्ञान की अग्नि ज्ञान की ज्योति भक्ति की ज्योति ये सब जब हमारे भीतर प्रज्वलित रहेंगे एक क्षण भी हमें योग से यज्ञ से गुरु से भगवान से वेद से धर्म से विमुख नहीं होना। यही शरणागति योग है। मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय
निवस्यस्य से मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। और जो ऐसे पूरे निर्दोष भाव से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण शरणागति से भगवान के आश्रय में, सन्निधि में रहते हैं, फिर तो तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। और ये सब होने में वक्त नहीं लगता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। एक क्षण में, अब इसको संकल्प से ही समाधि लग जाती, एक क्षण में। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। एक क्षण में जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तू मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश। प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हो। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता। भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षयति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षडधा शरण रक्षति विश्वास। एक क्षण भी हमारा विश्वास टूटे नहीं, फिर तो भक्ति खंडित हो गई, विश्वास खंडित हो गया। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी सेवा अखंड रहनी चाहिए। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। आधा मिनट बाह्य प्राणायाम भी। बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। योग से अर्थात अष्टांग योग के पालन से
अब उसको अष्टांग योग कहो, समाधि योग कहो, साधन योग कहो, विभूति योग कहो, श्रीमद् भगवद गीता की भाषा में 18 प्रकार का योग कहो, तत्व एक ही है, एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। सारे रोग विषय विकार सारे दोष मिट जाते हैं, निर्दोष हो जाते हैं। दैवी संपत्ति जिसको हमने आते ही कहा था आपसे, अभयम सत्व संसुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति हो जाते हैं। तो बाह्य प्राणायाम आधा मिनट और आभ्यंतर 1 मिनट, ये दो भी मेरे साथ साथ कर लो। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा स्वामी, रोग हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, सनातन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ऐसे प्राणायाम ध्यान भगवान की शरणागति में करो तो एक क्षण में बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा दर्द, बड़ी से बड़ी पीड़ा, बड़े से बड़ा संकट कट जाता। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान को भजना पड़ेगा। चलो अनुलोम विलोम करो, गुरुजी भी रोज करते हैं, आप भी करो। अच्छा देखो, ये जो पद है ना जो शास्त्र में गाए हैं, चौपाइयों में कोई सूत्र मंत्र शास्त्र में कहीं पर भी, नाश रोग मिटे सब पीड़ा, सारे रोग महाराज, नाश है रोग, सारे रोग। जो सुमेरे हनुमान जी की तरह फिर जितेंद्रिय होकर के भक्ति करनी पड़ेगी ना, योग साधन करना पड़ेगा। नाश रोग मिटे सब पीड़ा, जो सुमेरे हनुमान। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल। जो भी मन में शिव संकल्प लाएंगे ना, वो मनोरथ हमारे प्रभु संकल्प मात्र से पूर्ण कर देते हैं। बस मन में शिव संकल्प रखना। तो चलो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो, अनुलोम विलोम करो, सारे रोग, सारे दोष, सारे अवगुण प्रभु की सन्निधि से दूर हो जाते। बस सन्मुख हो ये जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अघनाशई तब ही। राम कृपा नाशय सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोग। ये जोग संजोग जो यहां कुंभ में जोग संजोग बना, ये महाकुंभ श्रद्धा भक्ति शरणागति के, विवेक ज्ञान के, ज्ञान योग के, भक्ति योग के, कर्म योग के, पुरुषार्थ के, तप के पराकाष्ठा का पर्व है। कुछ लोगों ने इसको तमाशा सा समझ रखा है, जा देखो वही सेल्फी। अरे सेल्फी में जा, कहां सेल्फी में घुसा पड़ा है बाबा, सेल्फी ले लूं। मैंने कहा सेल्फी में जाना,
कितना सेल्फिश हो रहा जा रहा है। अपने स्वयं में उतर। आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। कुंभ में आओ तो पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुषों की शरणागति में आओ, और फिर कुंभ में ना आओ तो मोक्ष होगा। तब पाप कटेंगे, तब क्लेश मिटेंगे, तब जीवन में सत्य, धर्म, शुभ, सनातन घटित होगा। अब बस इससे ज्यादा कहना ठीक नहीं है। तो जो रियल कुंभ है, एक रियल कुंभ है, आजकल रियल कुंभ चल रहा है, एक रियल कुंभ है, वो भीतर है और बाहर, और भीतर बाहर एकता आ जाए, ये है। कोई जीवन में दुर्गुण दोष ना रहे, निर्दोष जीवन बन जाए, ऐसा ये है हिंदुत्व, यह है सनातन, यह ज्ञान युग, भक्ति युग, कर्म युग का अंदर संगम हो जाए, उसमें भी स्नान हो जाए, बाहर का भी स्नान, भीतर के का भी ध्यान में निमग्न हो करके। वेदांत विज्ञान सोनिशितार्थाः संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। तप श्रद्धेय उपवसन्ति अरण्ये शान्ता विद्वांसः वैक्षचर्यं चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति अत्रामृतः स पुरुषो यव्यात्मा। ऐसे ये कुंभ की परंपरा है जहां परम तपस्वी योगी परमहंस महापुरुषों की शरणागति में योग ध्यान जप तप करके हम अपने शारीरिक, ऐन्द्रिक, मानसिक समस्त बंधनों से मुक्त हुआ करते थे। ये है कुंभ की महिमा। चलो अनुलोम विलोम पूरा कर लेते हैं, फिर गुरुदेव का आशीर्वाद भी पाएंगे। एक भजन सुना देते हैं। ये जो इधर उधर का अद्वैत द्वैत त्रैत का, बाहर के भीतर के भेद विभेद का जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, ये हट जाए तो धर्म घटित होना। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। अपने पन ही करो, अपने पन ही करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। एक लोहा पूजा मेरा खत, एक लोहा पूजा मेरा खत। एक घर बधिक पड़ो, एक घर बधिक पड़ो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, सो दुविधा पारस नहीं जानत। कंचन करत खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत। मीलों नीर भरो, हाँ मीलों नीर भरो। जब मिल के दो एक वर्ण भय जब, जब मिल के दो एक वर्ण भय सुरसरी नाम पढ़ो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो।